हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपको बताया था। आज मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बारे में डिस्कस करूंगी। लेट्स स्टार्ट। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो उसमें क्या होता है, जैसा आपका एक्स वाई प्लेन होता है ना, बिल्कुल नॉर्मल एक्स वाई प्लेन जहां पर हम रियल नंबर को प्लॉट करते हैं, बिल्कुल उसी के सिमिलर हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन भी होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसको हम आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, इसमें जो नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसको हम प्लॉट करते हैं। तो कैसे प्लॉट करते हैं, देखिए इसमें भी आपकी जो एक्स और वाई एक्सिस होती है ना, बिल्कुल उसी के सिमिलर यहाँ पर भी एक्स वाई एक्सिस होंगी। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। ओके, तो ये जो एक्स एक्सिस है आपकी, दिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस। और जो आपकी वाई एक्सिस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो एक्स एक्सिस होगी वो रियल एक्सिस होगी, और जो आपकी वाई एक्सिस होगी वो इमेजिनरी एक्सिस होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना आपका जेड, वो क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर जो आपका एक्स है वो क्या है, हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो कहाँ पर प्लॉट करेंगे हम, एक्स एक्सिस वाले नंबर को शो करेगा, और जो इमेजिनरी पार्ट वाला होगा वो वाई एक्सिस वाले नंबर को शो करेगा। तो इन जनरल अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ओके, तो यहाँ पर जो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना एक्स वाई, ये ऑर्डर पेयर होगा इसका। ठीक है, तो इसी को मैं क्या लिखूंगी, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इसको इस तरह से ही लिखा जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसी को एक्स वाई ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, और इसी को हम z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई भी बोल सकते हैं। तो इसको जो प्लॉट करूंगी ना मैं ये, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगी अगर, ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगी, दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट, यही डिस्टेंस आपकी क्या होगी, बिल्कुल सिंपल जो अपना होता है x डिस्टेंस, और ये वाली क्या होगी आपकी y। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y। ओके, तो ये तो हमारा हो गया कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी नंबर को किस तरह से हम प्लॉट करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सपोज आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना है, पॉइंट है आपका सपोज 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा कहां पर आएगा, देखिए 1 प्लस आयोटा मीन्स हो जाएगा यहाँ से 1 और यहाँ से 1, दैट इज पॉइंट इज दिस। ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1, 1। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सिमिलरली अगर आपको प्लॉट करना है सपोज z2 इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा, तो हमारा क्या होगा, 2 प्लस 4 आयोटा में क्या हो जाएगा, यहाँ से 2, ओके, और यहाँ से 4, दैट इज दिस वन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, 4। तो इस तरह से आप इन नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं, ओके, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो एक्स वाई प्लेन होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन जो होगा, इसमें वहां पर अगर मैं एक आर्बिट्ररी पॉइंट पी लेती हूँ, अगर आर्बिट्ररी पॉइंट पी लेती हूँ जिसके कोऑर्डिनेट है आपके एक्स वाई, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, तो यहाँ से ये पॉइंट है आपका क्या, ओरिजिन पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0, दैट इज 0 प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस होती है ना, दिस डिस्टेंस ओपी, ओके, वो क्या हो जाएगी हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला से, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस होती है, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारी जो डिस्टेंस होगी हियर OP इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड ओरिजिन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इसको, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो जो z होगा ना आपका, z उसका जो मॉड्यूलस होगा वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, मॉड्यूलस ऑफ z। ठीक है, यही आपका मॉड्यूलस का सिंबल होता है। तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ z होता है इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, दैट इज, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, आपका जो डिस्टेंस होती है ओरिजिन से किसी आर्बिट्री किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ z।
ओके, अब हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z क्या होंगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हो जाएगी आपकी मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2। ओके, अगर आप दो नंबर्स ले रहे हो मल्टीप्लिकेशन तो मॉड्यूलस उसका सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2। यहाँ पर जो आपकी कंडीशन होगी वो मॉड z2 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी मॉड्यूलस ऑफ z की पावर n, z की पावर n का मॉड क्या होगा, मॉड z की होल पावर n वेयर n बिलोंग्स टू r। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, मैं इस पे बेस अभी आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी इफ मॉड z इक्वल टू 0 तो क्या होगा, अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ z को 0 करी तो मॉड्यूलस ऑफ z एक्चुअल में क्या है, अगर आपका z सपोज x प्लस आयोटा y है ना, तो आपका मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट दिस इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, किन्हीं भी टू नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 कब होगा, जब वो दोनों नंबर 0 हो। दैट इज यहाँ से क्या होगा आपका x इक्वल टू 0 इक्वल टू y, तभी ये पॉसिबल है वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो आपकी जो कंडीशन होगी ना मॉड z इक्वल टू 0 होगा बोथ और इम्प्लाइज दैट जब आपका रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, तो ये हो गई हमारी कंडीशन। फिर आता है आपका, अब इस पे भी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को यूज किस तरह से करते हैं, जैसे अगर आपका क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा का मॉड्यूलस आपको निकालना है, तो इट्स वेरी सिंपल। कैसे निकालेंगे हम, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 2। ओके, ये हो गया हमारे पास। सेकंड, अगर सपोज आपको ये निकालना है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस, ये कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करनी है कि आपका जब z1 अपॉन z2 का मॉड्यूलस होता है तो हम उसको सेपरेट कर देते हैं मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2। ओके, अब इसका ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे भी रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज आपका क्या हो जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1। ओके, और भी प्रॉपर्टीज देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर अपन चाहे तो, जैसे 2 प्लस 3 आयोटा का मॉड्यूलस है और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा है सपोज, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक तो मेथड होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करो फिर इसको मॉड्यूलस निकालो, और सेकंड मेथड हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता है, तो क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2 दैट इज 1 प्लस आयोटा। अब इसको सेपरेटली ओपन कर लेंगे अपन तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 4 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, तो रूट ऑफ 13 इंटू 2। ओके, दैट इज रूट ऑफ 26। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता है मॉड्यूलस का। ओके, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका क्वेश्चन सपोज है 1 प्लस 2 आयोटा की पावर सपोज है 50, ओके, इसका मॉड है। अगर क्वेश्चन इस तरह से है तो क्या होगा, उस केस में इसकी पावर को 50 करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बन जाएगा आपका, इसका मॉड और इसकी होल पावर 50 बन जाएगा। ओके, नाउ जो होगा आपका इसकी वैल्यू क्या होगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी 50, दैट इज आपका क्या हो जाएगा 5 की पावर 50 अपॉन 2 दैट इज 5 की पावर 25। इस तरह से आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं इजीली। ओके, अब हम मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे मॉड्यूलस पे बेस जो है। ओके, तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मिसलेनियस का x माइनस आयोटा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। ओके, एंड वी हैव टू प्रूव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, देखिए आपका जो क्वेश्चन है इसमें हमको क्या करना है, टेकिंग बोथ साइड मॉड्यूलस। ठीक है, जैसे हम मॉड्यूलस लेते हैं या फिर पहले एक काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए आप बोथ साइड होल स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, व्हाट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a माइनस आइटा b अपॉन c माइनस आइटा d। अब इस स्टेप के बाद आप क्या करेंगे, इसको मॉड्यूलस ले लेंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस आइटा y होल स्क्वायर का मॉड्यूलस ये हो जाएगा a माइनस आइटा b अपॉन c माइनस आइटा d, इसका मॉड्यूलस। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी मॉड z1 अपॉन मॉड z2। ओके, अब इसका मॉड्यूलस क्या होगा आपका, पहले तो ये पावर आपकी बाहर आएगी तो इसको ओपन कर देते हैं अपन, ये हो जाएगा आपका x माइनस आइटा y की मॉड्यूलस की पावर 2 और इधर हो जाएगा आपका रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अब इसका मॉड लेना है अपने को, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट और इसकी होल पावर क्या है 2 है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके, तो व्हाट विल वी गेट, यहाँ से हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब यहाँ पर बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट विल वी गेट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हेंस रूट। ओके, तो किस तरह से हमने किया, बहुत सिंपल है, मॉड्यूलस लगा करके बोथ साइड हम ओपन करते गए हैं और हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10th। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू है अपना 1 प्लस आयोटा और हमको वैल्यू निकालनी है मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। ओके, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले तो हम z1 z2 की वैल्यूज रख देंगे, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मॉड्यूलस लेना है आपको, तो यहाँ से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो यहाँ से 4 मॉड्यूलस अपॉन क्या बनेगा 2 माइनस 2 आयोटा। ओके, तो यहाँ से हम क्या लेंगे 4 1 अपॉन 2 कॉमन 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होकर 2 बन जाएगा, मॉड 2 अपॉन मॉड 1 माइनस आयोटा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th भी देख लीजिए, मॉड्यूलस पे बेस्ड ही है। क्वेश्चन नंबर 11th होगा हमारा, 11th में बोल रहा है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू है आपका x प्लस आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये इसका होल स्क्वायर है। ओके, और हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम कोई मेथड लगाना है अपने को, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, तो हमारा हो जाएगा मॉड a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर सेपरेट कर देंगे, प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर वो बाहर आएगा, x प्लस आयोटा मॉड इसकी पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा। ओके, अब हमको क्या करना है यहाँ पर, देखिए अब आपका क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस ओपन करूंगी तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन, देखिए नीचे वाला जो मॉड का नंबर है, मॉड में नंबर आपका रियल है क्योंकि यहाँ पर x रियल पार्ट होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर हमारा x क्या है, रियल पार्ट है, तो आपका जो नीचे वाला नंबर है वो तो आपका सेम ही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब हमको क्या करना है, जब मैं यहाँ पर ओपन करूंगी तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1।
ये तो हो गया हमारा राइट साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, जब इसका मॉड्यूलस ओपन करूंगी तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, यही आपका चलता जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर, दैट इज हेंस। तो क्या किया है हमने, बहुत सिंपल, a प्लस आर टी भी हमको गिवन था, दोनों तरफ हमने क्या लिया, मॉड्यूलस लिया है, मॉड्यूलस लेने के बाद में उसको ओपन किया है और लास्ट में होल स्क्वायर किया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थे हमारा, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, हमें इसका मॉड निकालना है, ठीक है। तो अब इसका मॉड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी, a प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आपका एलसीएम होगा मॉड्यूलस के अंदर, यहाँ से आपका होगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपका क्या होता है -1, ओके। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये हो जाएगा आपका 2 आयोटा माइनस 1 प्लस 1 एंड प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, ओके, ये मॉड में हो जाएगा आपका। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 4 आयोटा अपॉन 2 बनेगा, दैट इज आपका क्या बन गया 2 आयोटा, ओके। इसका मॉड्यूलस, तो इसका जो मॉड्यूलस होगा वो क्या बन जाएगा आपका रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, दैट इज 2, ओके। तो यहाँ तक मैंने आपको मॉड्यूलस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।